कई बार हम बहुत छोटे छोटे लक्षणों को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जैसे पेशाब का कम आना, पेशाब में झाग आने की समस्याएं, बार बार पेशाब आना, पैरों में और चेहरे पे सूजन आने को बहुत लोग इग्नोर करते हैं। शरीर में लगातार बहुत ज़्यादा थकान बने रहना भी इसका एक बड़ा लक्षण देखा जाता है। 10 में से 2 लोग किसी ना किसी किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं और ये रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और सबसे डरावनी चीज ये है कि ये एक साइलेंट किलर की तरह निकल के सामने आ रही है। अक्सर हमें तब पता चलता है जब किडनी 60% या 70% तक डैमेज हो जाती है और फिर एक लंबे इलाज की रिक्वायरमेंट उसको रोकने के लिए होती है। ठीक होना तो बहुत दूर की बात रहती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घरेलू ड्रिंक बताने वाला हूं जो बिल्कुल घरेलू सामानों से बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 5 से 7 दिन का एक छोटा सा कोर्स करने के बाद ये आपकी किडनी को डीप क्लीन कर देंगे। यानी कि अगर साल भर में आप 2 बार भी इस 5 से 7 दिन के शॉट को करते हैं तो आप अपनी किडनी को खराब होने से जरूर बचा लेंगे। इवन अगर कोई समस्या किडनी में आ भी रही है, जो लक्षण मैंने आपको बताए आपको दिख रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। दोस्तों, किडनी में धीरे धीरे जो गंदगी है वो जमा होती रहती है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, केमिकल हैं जो किडनी को धीरे धीरे खराब करते हैं, लेकिन इन्फ्लामेशन और इंटरनल स्वेलिंग इसका बहुत बड़ा कारण बनती है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर इसके 2 बड़े कारण में से गिने जाते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी समस्याएं हमारी किडनी को उस खराब स्थिति तक पहुंचा देती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन पे चलते हैं कि इस फॉर्मूले में हमने क्या चीजों को ऐड किया है और इसको कैसे हमें यूज करना है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो है वो कॉर्न सिल्क है, यानी कि भुट्टे के बाल। भुट्टा, अब ऐसा मौसम चलने वाला है कि लगातार आपको 2-3 महीने तक भुट्टा मिलेगा और बिल्कुल सस्ता या फ्री में भी आपको किसी रेडी सब्जी वाले से ये मिल जाएगा। भुट्टे के बाल एक बहुत ही अच्छा नेचुरल डायरेटिक होता है, किडनी के आउटपुट को बढ़ाता है और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, जो 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 फिल्टर करती है यूरिन को, नेफ्रॉन, उसको स्वस्थ रखने में मदद करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। बहुत अच्छा एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड होता है। इसमें बहुत अच्छे फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स होते हैं जो किडनी को इन्फ्लामेशन से बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन को ये ठीक करता है और कोई पथरी बन गई है छोटी मोटी तो उसको भी फ्लश आउट करने में हेल्प करता है, कॉर्न सिल्क यानी कि भुट्टे का बाल। दोस्तों, दूसरा कंपाउंड है किडनी का बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, मैं धनिया के बीज की बात कर रहा हूं। धनिया का बीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन कंपाउंड है, खासकर किडनी और लीवर दोनों के लिए। ये खासकर ब्लड जब ओवरलोडेड हो जाता है वेस्ट मटेरियल से तो उसको बाहर निकालने का काम करता है। वो सारे मटेरियल को किडनी तक लेके जाता है और नेचुरल डायरेटिक होने की वजह से ये किडनी के आउटपुट को भी इंक्रीज करने का काम करता है। इसमें कर्सेटीन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कंपाउंड भरपूर मात्रा में होते हैं जो किडनी की सेल को डैमेज होने से बचाने का काम करते हैं। यूरिन फ्लो को बढ़ाता है ये, और एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स या सोल्ट या दूसरी चीजें, एग्रीगेट्स जिनसे पत्थर बनते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। धनिए के बीज की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, नेक्स्ट कंपाउंड है जीरा। जीरा नॉर्मली हमारे किचन में मिलता है। ये डाइजेशन को इंप्रूव करता है वैसे, लेकिन ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी चीज है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जो स्पाइक आती है और इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो जनरेट हो जाता है उसको बेहतर करने का काम करता है। डायबिटिक पेशेंट में किडनी खराब होने से बचाने में जीरे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्मली जीरा जो हम घर में खाते हैं इसमें थाइमोल और दूसरे कंपाउंड होते हैं जो बहुत अच्छे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कंपाउंड इसकी बैकबोन है, यानी कि इसकी रीढ़ है। ये थोड़ा सा आपको बाहर से लाना पड़ेगा। मैं गोखरी की बात कर रहा हूँ, ट्रिबिलस टेस्टिस भी इसको बोलते हैं। आप जानिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है आयुर्वेद में भी, जो किडनी के लिए, किडनी को साफ करने के लिए जानी जाती है। डायरेटिक प्रॉपर्टी होती है, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है, फ्लशिंग इफेक्ट को भी इंक्रीज करता है, किडनी टिश्यूज में होने वाली सूजन यानी कि इंटरनल इन्फ्लामेशन को कम करता है, और किडनी जो अपना एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन करती है ना, मतलब अच्छी चीजों को अंदर ब्लड में डाल देती है पेशाब में से निकाल के, और खराब चीजों को ब्लड में से पेशाब में डाल देती है। पूरे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को गोखरू मैनेज करने का काम करता है। गोखरू बहुत बहुत अच्छी चीज है। अभी मैं इन सब चीजों को कैसे लेना है वो भी बताने वाला हूं,
क्योंकि बहुत आसानी से आप इसको बना के केवल 5 से 7 दिन ही आपको ये पीना होगा। 5 से 7 दिन में ही आपको आपकी किडनी बिल्कुल डीप क्लीन होके ये दे देगा। लेकिन अभी इसका एक और कंपाउंड, लास्ट कंपाउंड जो है वो बचा हुआ है, वो है हल्दी। क्योंकि इंटरनल इन्फ्लामेशन, इंटरनल सूजन को अगर आपको क्लीन करना है तो आपको करक्यूमिन की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, जो हल्दी से बेहतरीन किसी चीज में है ही नहीं। तो आपको हल्दी यूज करनी है। बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल भी है वैसे तो ये, लेकिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी जो करक्यूमिन हल्दी में होता है वो माना जाता है। इंटरनल स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। इसके अलावा इन्फेक्शन को कंट्रोल करके भी ये चीज़ों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी किडनी बहुत तेजी के साथ खराब होती हुई देखी जाती है। दोस्तों ये हमारे सारे कंपाउंड थे जो हमें इस अपने डेली की जो ड्रिंक बना के पीनी है इसमें लेने हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई इनको लेना कैसे डेली, और जो 5 से 7 दिन हम कंज्यूम करेंगे वो पूरा प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको रात को लगभग 1 कटोरी पानी में आधा चम्मच धनिए के बीज, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच गोखरू जो के बीज जो आपको मिलेंगे वो, और लगभग 1 चुटकी हल्दी भी आप उसी पानी में डाल के रात को भिगो के रख दीजिए। ये रात को ओवरनाइट आपको 8 से 12 घंटे के आसपास तक ये भीगा हुआ होना चाहिए। जब आप सुबह उठेंगे तो इसको आपको थोड़े से पानी और डाल के इसको गैस पे रख देंगे हल्की आंच में, और इसी में आप जो भुट्टे के बाल हैं लगभग आप मान के चलिए 5 ग्राम के आसपास, या 1 चम्मच से भर लेते हैं जैसे, हालांकि चम्मच में नापे नहीं जाते, लेकिन 5 ग्राम के आसपास भुट्टे के बाल भी आप उसी पानी में डाल दीजिए, और एक हल्का सा उबाल देके उसको ढक के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। लगभग 5 मिनट बाद जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर उसको छान के और आपको पी लेना है। इसको काढ़ा नहीं बनाना, बहुत देर तक पकाना, ऐसी चीज नहीं करनी। रात को आपने भिगो दिया, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, और जैसे ही आप एक उबाल देते हैं तो भुट्टे के बाल के एक्सट्रैक्ट भी उसमें आराम से आ जाएंगे। भुट्टे के बाल आपको ताजे ही अभी अभी मिल जाएंगे। अगर ताजे नहीं मिलते हैं, आप किसी ऐसे सीजन में वीडियो देख रहे हैं मेरी जिस सीजन में भुट्टे के बाल नहीं मिल रहे हैं, तो इसका सूखे हुए बाल भी मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि मैंने बताया किडनी के पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं और उनको ये बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा भी करता है। अब आपने इसका गिलास बना के, लगभग 1 गिलास आपका बन जाएगा, क्योंकि 1 कटोरी आपने रात भिगाई थी और 1 कटोरी पानी आपने बाद में डाली है। तो 1 गिलास पानी को पीने के बाद में आपको बस ये काम करना है, अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है या छोटे मोटे लक्षण आपको आ रहे हैं, तो 3.5 लीटर के आसपास पानी दिन भर पीते रहें। इन 5-7 दिनों में जो आप ये प्रयोग करेंगे, अगले 5 दिन तक या 7 दिन तक आप इसको मैक्सिमम कर सकते हैं। जब आप इतना पानी पिएंगे, साथ में ये चीजें पिएंगे जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ाएंगे, तो आपकी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। 5 से 7 दिन में ही आपको, इवन 2 से 3 दूसरे दिन ही आपको यूरिन का आउटपुट बढ़ा हुआ दिखेगा। आपके पेशाब में जलन है तो तीसरे दिन वो खत्म हो जाएगी। कोई भी बर्निंग टाइप की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत पेन रहता है, हैवीपन है, और तीसरे चौथे दिन तो कुछ लोगों को जिनको हल्की फुल्की स्वेलिंग चेहरे में और पैर में आ जाते हैं, वो भी ठीक होते हुए मैंने देखी है। बहुत सारे पेशेंट को मैं अपने क्लिनिक में हमेशा ये इस टाइप के जो प्रयोग हैं, और खासकर ये भुट्टे के बाल और धनिए के बीज को तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर किसी पेशेंट की किडनी खराब हो रही है, डैमेज हो गई है, क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसको बिल्कुल एकदम डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको डॉक्टर की सलाह से ही सारी चीजें ली जानी चाहिए। वैसे नॉर्मल कंडीशन में कोई भी इसको 5 से 7 दिन ले सकता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, एक बहुत ही बेहतरीन पानी जो किडनी को डिटॉक्स कर सकता है केवल 5 से 7 दिन में ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसी खास हेल्दी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।